नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी लकीर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जिन्हें जानना है जरूरी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। गणतंत्र दिवस पर किसान रैली के दौरान भड़की हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने दायर की चार्जशीट। पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू सहित 16 को बनाया आरोपी। सड़कों पर लगे सीसीटीवी फुटेज, लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियोस, आरोपियों की मोबाइल लोकेशन तथा सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियोस बने अहम सबूत। भाजपा की छवि को लगा धक्का। संबित पात्रा के 18 मई के टूल किट वाले ट्वीट को ट्विटर ने बताया मैनिपुलेटेड मीडिया। संबित पात्रा ने सारे सबूत होने का किया दावा, तो वहीं कांग्रेस ने ट्विटर को आधिकारिक पत्र लिखकर जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी समेत कई भाजपा नेताओं के ट्विटर अकाउंट को समाज में गलत जानकारी फैलाने और अशांति फैलाने के लिए निलंबित करने की मांग। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी के सामने हार का सामना करने के बाद ममता बनर्जी अब अपने गढ़ भवानीपुर से लड़ेंगी चुनाव। भवानीपुर से जीत कर आए शोभन चटर्जी ने दिया इस्तीफा, लेकिन बने रहेंगे कृषि मंत्री। अगले 6 महीने में किसी और सीट से लड़ेंगे चुनाव। भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान पंजाब के मोगा में हुआ क्रैश। मेरठ के रहने वाले पायलट अभिनव चौधरी हुए शहीद। बीमार मां की देखभाल के लिए सुनारिया जेल से बाहर आया 20 साल की सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम पैरोल पर छोड़ा गया। तो वहीं आसाराम की सजा के निलंबन की अर्जी हुई राजस्थान कोर्ट में खारिज। कहा बीमारी से ठीक होते ही वापस आना होगा जेल। नारदा केस में गिरफ्तार टीएमसी नेताओं को नहीं मिली जमानत। कोलकाता हाईकोर्ट ने किया चारों को हाउस अरेस्ट। कर्नाटक स्टेट पुलिस में 4000 कांस्टेबल के पदों पर निकली वैकेंसी। 10वीं या 12वीं पास कर सकते हैं। 31 मई तक आवेदन। मिलेगी 16,000 से 21,000 तक सैलरी। तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों से हुए बरी। अपनी जूनियर सहयोगी के साथ गोवा के एक होटल की लिफ्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट का 2013 से चल रहा था केस। और इसी बीच एक अच्छी खबर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिखी 150 किलोमीटर दूर की हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं। लॉकडाउन से घटे प्रदूषण और 2 दिन में हुई बरसात से साफ हुई जलवायु रही कारण। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 13 नक्सली हुए ढेर, जंगल में मिले शव। घर और दफ्तर के एसी से फैल रहा कोरोना। सरकार की नई एडवाइजरी में खुली और हवादार जगहों में रहने की सिफारिश। कहा 10 मीटर तक जा सकते हैं संक्रमित मरीज के छींकने और खांसने से निकलने वाले एरोसोल। खिड़कियों को खुली रखने से कम हो सकता है संक्रमण। ब्लैक फंगस के बढ़ते संक्रमण से लड़ने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 5 नई कंपनियों को दिया टीका बनाने का लाइसेंस। अब कुल 10 कंपनियां बनाएगी एम्फोटेरिसिन बी टीका। जून तक 5,70,000 टीके होंगे उपलब्ध। बिहार में तेजस्वी यादव के द्वारा बनाए कोविड सेंटर को सुशील मोदी ने बताया नौटंकी। कहा परिवार में 2 बहनें MBBS हैं, उनकी मदद क्यों नहीं ली जा रही। इस ट्वीट पर भड़क उठी तेजस्वी की बहन रोहिणी और सुशील मोदी को दे डाली मुंह तोड़ने की धमकी। करवा बैठी अपना ट्विटर अकाउंट लॉक। सरकार को कोरोना काल में मिली राहत। आरबीआई ने 99,122 करोड़ रुपए अधिशेष के रूप में देने का किया ऐलान। मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की अवधि के लिए होगा ये अधिशेष। आकस्मिक जोखिम बफर को 5.5% पर ही रखा गया। ताउते का कहर अभी निपटा नहीं कि मंडराने लगा एक और चक्रवात का खतरा। अगले 48 घंटों में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में आ सकता है भीषण चक्रवात यास। तटरक्षक बल ने मछुआरों को लौटने की दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश सरकार की सोशल मीडिया देखने वाली निजी कंपनी के कर्मचारी का पंखे से लटका मिला शव। मृत्यु से पहले ट्वीट कर कहा मेरी आत्महत्या एक हत्या है। मामला सरकार की सोशल मीडिया देखने वाली कंपनी के कर्मचारी से जुड़ा होने के कारण जाहिर तौर पर सरकार को घेरने के प्रयास हो गए शुरू। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में अमेरिका के दबाव में इजराइल ने किया सीज फायर का ऐलान। नेतन्याहू ने कहा हम संघर्ष विराम को तैयार। दोनों ही पक्ष कर रहे जीत का दावा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए चौथी तिमाही के नतीजे। मुनाफे में 80% का इजाफा, किया 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान। 4 बैंकों पर चला रिजर्व बैंक का डंडा। निर्देश की पालना में लापरवाही के चलते आरबीआई ने लगाया जुर्माना।
वहीं केंद्र सरकार ने एक्सिस बैंक में 1.9% हिस्सेदारी बेचकर जुटाए 4,000 करोड़ रुपए। इंडियन आइडल की पोल खुलने के बाद इस शो को होस्ट कर रहे आदित्य नारायण ने किया बड़ा खुलासा। कहा, पवनदीप और अरुणिता के बीच का लव एंगल केवल दर्शकों के मनोरंजन के लिए मेकर्स द्वारा रचा गया ढोंग, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं। इस साल नहीं रिलीज हो पाएगी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र। कोरोना के कारण पूरा नहीं हो पाया पोस्ट प्रोडक्शन, दिवाली पर होने वाली थी रिलीज। आईपीएल के बचे हुए मैच हो सकते हैं यूएई में। कम खर्च, स्थिर मौसम और कोरोना के प्रति स्थानीय जागरूकता बड़ी वजह। इंग्लैंड पर भी किया जा रहा विचार। आईपीएल पूरा नहीं कर पाने पर हो सकता है 2,500 करोड़ का नुकसान। डीआरडीओ को मिली एक और कामयाबी, बनाई कोरोना टेस्टिंग के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, टिप्को वैन रखा नाम। 1,000 मरीजों पर क्षमता सत्यापित करने के बाद बाजार में बेचे जाने की मिली मंजूरी। अब देश में कोरोना संक्रमण का हाल, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 2,62,00,000 से ऊपर। वहीं ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 2,30,00,000 तक पहुंची। एक्टिव केस अब घटकर हुए 29 लाख के करीब। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया की बड़ी और काम की खबरों को सीधे अपने मोबाइल में पाने के लिए सीधी लकीर को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।